हाँ फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गाइस, हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर ली थी ना, तो उसी काम में आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 13.3 हम लोग को देखनी है ना, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 13.3 में क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है एक कलश में 5 रेड बॉल्स और 5 ब्लैक बॉल्स है। ठीक, यादृच्छा हमने किसी एक गेंद को निकाला जिसका रंग नोट करने के बाद हमने उसको वापस उसी कलश में डाल दिया। ठीक, अब वो कह रहा है पुनः मैंने एक बॉल को निकाला और जिस रंग की वो बॉल निकली है तो हम उसी रंग की मैंने 2 बॉल्स उसमें डाल दी। अब वो कह रहा है अब जब हमने तीसरी बार बॉल निकाली है तो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए। ठीक, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। तो फिर क्या कह रहा है, दूसरी बॉल की रेड लाल होने की प्रायिकता, जो हमने दूसरी बॉल जब निकाली है दूसरी बार तो उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा क्या दे रखा है, एक कलश में हमने बॉल रखी, रेड बॉल हमारे पास कितनी 5। अब हमने दोबारा जो रखी वो ब्लैक है, तो इसमें कितनी ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक, तो पहले हमारे पास घटना क्या होगी, पी इवन हमारे पास क्या है, 2 घटनाएं मान लेते हैं, एक रेड बॉल की एक ब्लैक बॉल की। तो पी इवन हमारे पास क्या होगी, टोटल कितनी हमारे पास 10। तो रेड बॉल के लिए क्या हो जाएगी, रेड बॉल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी 5/10, मतलब 1/2 हो जाएगा। और पी E2 हमारे पास कितनी हो जाएगी, 5/10 ही रहने दें, 1/2 कुछ भी रखो। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 5/10 या कह दें 1/2। राइट, अब देखिए ये 5/10 हो गया। ठीक, हमने E1 और E2 पता चल गया। अब वो कह रहा है हमने जब दूसरी बार बॉल निकाली तो उसके रेड होने की, मतलब कि दूसरी बॉल जो बॉल निकाली जिस रंग की वो बॉल निकली थी हमने उसी रंग की 2 एक्स्ट्रा बॉल्स उसमें डाल दी। ठीक, तो या तो वो ब्लैक निकल सकती है तो रेड निकल सकती है, कोई भी निकल सकती है ना। तो अगर रेड निकलेगी तो 2 एक्स्ट्रा रेड हो जाएंगी, तो रेड कितनी हो जाएंगी 7। अगर ब्लैक बॉल निकली हमने 2 बॉल एक्स्ट्रा ब्लैक वाली डाल दी उसमें, तो कितनी हो जाएंगी ब्लैक 7 हो जाएंगी। मतलब दोनों में से कुछ कोई भी बॉल निकल सकती है, बट टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, टोटल तो हमारे पास 12 हो जाएंगी ना, टोटल हमारे पास 12 हो जाएंगी। और रेड कितनी हो जाएंगी, अगर रेड निकली होगी तो रेड 7 हो जाएंगी, अगर ब्लैक 7 निकली हो मतलब ब्लैक निकली होगी तो 7 हो जाएंगी, ब्लैक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमारे पास पी A/E1 क्या हो जाएगा 7/12। ठीक, और पी A/E2 कितना हो जाएगा 7/12, 7/12। अंडरस्टैंड। अब हमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब फर्स्ट कंडीशन, मतलब फर्स्ट P1 हमारे पास है ना, तो मतलब रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है कि जो हमने तीसरी बार जब बॉल निकालेंगे तो वो रेड होने की उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो अब देखिए कैसे प्रोबेबिलिटी निकलेगी, P(A)/E1/A, ये हमको फाइंड करना है। हम यहाँ पर लगाएंगे कौन सी, बेस थ्योरम। ठीक है, तो P(E)/E1 क्या हो जाएगा, P(E1) प्लस डॉट P(A)/E1, P(E1) डॉट P(A)/E1। अब क्या करना है, P(E1) हमारे पास कितना है 1/2 डॉट P कितना है 7/2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 डॉट 7/2 प्लस ये 12 है। ठीक, ये हमारे पास क्या 1/2 डॉट 7/12। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 7/12, और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास 7/24 होगा। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 14/24, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 2 आएगा, तो कितना आ गया 1/2 है ना 1/2। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा P(E)/E1, मतलब रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई 1/2। रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी उसने कहा था कि दूसरी बार गेंद की रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ठीक है। और इसमें बेस थ्योरम का यूज हुआ है, ये हमारी बेस थ्योरम होती है। मतलब बेस थ्योरम क्या होती है, अगर दे रखा हो, अगला क्वेश्चन देखिए ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेस थ्योरम क्या होती है इसके थ्रू। देखिए हमें पढ़ लो सेकेंड नंबर क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर कह रहा है एक थैले में से 4 रेड बॉल्स है, 4 ब्लैक बॉल है, ठीक। अब वो कह रहा है एक दूसरे थैले में 2 रेड बॉल्स है, 6 ब्लैक बॉल है, ठीक। अब दोनों थैलों में से किसी एक को हमने रेंडमली चुना, ठीक। अब उसमें से एक बॉल निकाली गई जो कि रेड है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो बॉल पहले बॉक्स से निकाली गई है। मतलब उसने दोनों चीजें निश्चित कर दी, रेड बॉल निकलने की और पहले थैले से निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अगर ऐसा कहा जाए, मतलब उसने क्या कह दिया, उसने ये भी बता दिया मुझे कि रेड बॉल निकली है, ठीक, और पहले थैले से निकलनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अगर ऐसा हमसे कहता है तब हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमें E1 भी दे रखा है, E2 भी दे रखा है, ठीक। और EA/E1 मतलब 2 घटनाएं इसने हमको दे रखी हैं और एक निश्चित चीज उसने हमको बता दी कि रेड बॉल और फर्स्ट बॉक्स से निकलने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी है। तो इस तरह हम लोग बेस थ्योरम का यूज करते हैं, जिसमें 2 घटनाएं हमको अलग अलग दे रखी होती हैं और उसमें निश्चित कर दे कि इस बॉल को, जैसे उसने कह दिया कि रेड बॉल निकलने की फर्स्ट थैले से प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम बेस थ्योरम का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सेकेंड नंबर को क्या कह रहा है, 2 बॉक्स हैं, ठीक। पहले बॉक्स में रेड बॉल कितनी है, 4, ब्लैक कितनी है, 4, इसमें कितनी है रेड, 2, ब्लैक कितनी है, 6, है ना। अब देखिए P, इसमें घटनाएं क्या है, 2, E1 E2 क्या है हमारे पास, 2 बॉक्स, अलग अलग 2 बॉक्स है, क्योंकि हमें पहले बॉक्स की प्रोबेबिलिटी याद करनी है कि पहला बॉक्स से बॉल निकाली जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो P E1 क्या है, देखिए हमारे पास 2 बॉक्स है, ठीक। तो पहला बॉक्स निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मतलब कि पहले बॉक्स होगी, 2 बॉक्स है तो पहले बॉक्स से क्या हो जाएगा, 1, टोटल कितनी है, 2, तो 1/2। P2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2। ये P2 एक बॉक्स है ना, तो दूसरे बॉक्स से निकलने की हो जाएगी 1/2। दोनों बॉक्स से कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/2, 1/2, है ना, समझ आ रहा है। तो ये हो गई 2 घटनाएं, E1 और E2 हमारे पास। अब वो कह रहा है रेड बॉल निकलने की, हमने दोनों बॉक्स से किसी बॉक्स से निकल सकती है ना, हमें तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है पहले बॉक्स के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कि रेड बॉल कितनी प्रोबेबिलिटी की रेड बॉल निकलेगी, तो पहले बॉक्स से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि पहले बॉक्स से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक, तो पहले बॉक्स से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी PA/E1, पहले बॉक्स से कितनी हो जाएगी, 4 रेड बॉल कितनी है, 4 टोटल कितना है, 8, तो कितना हो जाएगा 1/2, राइट। PA/E2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/8, कितना हो जाएगा 1/4, राइट। अब हम लोग क्या लगा देंगे, बेस थ्योरम लगाइए, PE1/A, मतलब पहले थैले से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी PE1.PA/E1। ये कितना है हमारे पास, 1/2, ठीक, 1/2 डॉट 1/2 प्लस 1/2 डॉट 1/4, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8। इसका आंसर कितना है, तो कितना हो जाएगा 1/4 3/8, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2/3। तो पहले बॉक्स से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, 2/3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर क्या था, 3, हम लोग को देखना है 3 नंबर पे क्या कह रहा है, याद करिए, मतलब फाइंड करिए एक
कॉलेज में 60% जो स्टूडेंट्स हैं वो छात्रावास मतलब हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है, और 40% स्टूडेंट विदाउट हॉस्टल मतलब हॉस्टल में नहीं रहते हैं, हॉस्टल के बाहर रहते हैं, ठीक। तो वो कह रहा है कि पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम सूचित करते हुए मतलब पिछले ईयर्स के परिणाम सूचित करते हुए किसी हॉस्टल में रहने वाले 30% और हॉस्टल में ना रहने वाले 20% स्टूडेंट ने ए ग्रेड लिया और वर्ष के अंत में कॉलेज के एक छात्र को चुना गया, ठीक। और यह पाया गया कि ए ग्रेड पाने वाला जो छात्र है वो उसे ए ग्रेड मिला। मतलब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड करिए कि एक कॉलेज में 60% स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं और 40% स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहते हैं, जिसमें से 30 ए ग्रेड मिला है तो उसमें से 30% स्टूडेंट हॉस्टल के रहने वाले हैं और 20% स्टूडेंट जो है हॉस्टल में नहीं रहने वाले हैं, उनको ए ग्रेड मिला। और किसी स्टूडेंट को हमने रेंडमली चुना जिसको जो पता चला कि उसे ए ग्रेड मिला है और वो स्टूडेंट हॉस्टल का रहने वाला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उसे ए ग्रेड मिला है और वो हॉस्टल का रहने वाला है। तो मतलब सेम क्वेश्चंस है, पिछले उसमें क्या कह दिया था कि फाइंड करिए कि रेड वॉल है और फर्स्ट वर्ग से निकाली गई है, और इसमें क्या फाइंड करना है हमको, उसने ये कह दिया है हमसे कि बताइए कि जो स्टूडेंट मिला है उसको ए ग्रेड मिला है, ये बात उसने बता दी हमको, और इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए कि वो हॉस्टल का रहने वाला है, मतलब हॉस्टल में रहने वाला है। तो देखिए उसने हमको दे क्या रखा है, थर्ड नंबर, दो घटनाएं दे रखी हैं P1 और E2। इवन क्या है हमारे पास 60% स्टूडेंट हॉस्टल के रहने वाले हैं और 40% हॉस्टल के नहीं रहने वाले हैं। तो देखिए P1 हमारे पास क्या दे रखा है 60% जो हॉस्टल में रहने वाले हैं, ठीक, यहाँ लिख लीजिएगा, हॉस्टल में रहने वाले कितने हैं 60 और ना रहने वाले हॉस्टल में है कितने हैं 40%, राइट। तो कितने परसेंट हॉस्टल के रहने वाले हैं 60% ना, तो कितना हो जाएगा 60/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0.6, राइट। अब E2 हमको क्या दे रखा है इसमें 40% मतलब 0.4, राइट, 0.4 हो गया। अब ये हमको P1 और E2 मिल गया। अब देखिए उसने हमको PA/E1 भी दे रखा है। उसने क्या कहा है, मतलब ए ग्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी और ए ग्रेड, ए ग्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो ए ग्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन ई मतलब उसने दे रखा है, और ई हमारा क्या है हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट। तो जो इसका कॉमन है मतलब उसने हमको दे रखा है कि 30% स्टूडेंट जो है A/E1 हमको उसने 30% दे रखा है, मतलब वो कह रहा है 30% जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट है 60% उनमें से 30% को ए ग्रेड मिला है, उसने ये हमको बता दिया है, ठीक। 30% को ए ग्रेड मिला है, और जो विदाउट हॉस्टल जो हॉस्टल में नहीं रहने वाले हैं उसमें से 40% जो स्टूडेंट है हॉस्टल में ना रहने वाले उसमें से 20% को मतलब बाहर ए ग्रेड मिला है, ठीक। तो PA/E1 हमको कितना देखा है 30% मतलब 0.3, राइट। क्या करेंगे 30/100 करेंगे ना, तो PA/E2 कितना दे रखा है हमको 20%, 20/100 कितना हो गया 0.2, राइट। और हमसे क्या पूछ रहा है कि हमने किसी छात्र को रैंडमली उठाया, ठीक, तो उसे जो मैंने चुना वो छात्र पता चला कि वो छात्र को ए ग्रेड मिला है और वो हॉस्टल का रहने वाला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमें निकालना क्या है, इसमें बेस थ्योरम का यूज हो रहा है ना, बेस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, बेस थ्योरम यूज हो रही है। और क्या पूछ रहा है हमसे P1/A मतलब ए ग्रेड मिला है और वो हॉस्टल का रहने वाला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है
अपॉन ए, हमसे पूछ रहा था, मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, पी इवन डॉट पी ए अपॉन इवन, पी इवन पी ए अपॉन इवन, ठीक, प्लस पी ई टू पी ए अपॉन ई टू, ठीक। अब कुछ नहीं रखना, वैल्यू रखिए, पी इवन हमको दे रखना है कितना 0.6 प्लस डॉट है कितना दे रखा 0.3, ठीक। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करिए, देखिए कितना है 9/13 पी इवन अपॉन ए, क्या मिला 9/13, मतलब कितनी प्रॉपर्टी है, ए ग्रेड मिला छात्र को, ए ग्रेड मिला है और वो हॉस्टल का रहने वाला है, इसकी कितनी प्रॉपर्टी है 9/13, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आगे जो देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होगा, ठीक। चलिए देखते हैं। हाँ तो गाइस हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है एक मतलब क्वेश्चन है, एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या तो अनुमान लगा कर देता है, ठीक। मान लीजिए उसने उत्तर के जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है और अनुमान लगाकर देने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो मान ले छात्र ने प्रश्न का उत्तर अनुमान लगाकर दिया है, सही उत्तर दिया है, तो सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो छात्र प्रश्न का उत्तर जानता था, यदि वह यह ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया, उत्तर उसने सही दिया है, तो उसने सही उत्तर मतलब दिया है, उत्तर सही दिया है, लेकिन क्या मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो उत्तर जानता था, इस बात की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करनी। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये सेम क्वेश्चन है हमारे जैसे हमने सेकंड और थर्ड किए, फर्स्ट नंबर वैसे ही है, ठीक। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। दो घटना उसने दे रखी, दो घटना कौन सी दे रखी है, या तो छात्र उस उत्तर का सही उत्तर जानता है, सही उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी उसने कितनी दी है 3/4, ठीक। उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4, अनुमान लगाकर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 1/4, मतलब दो घटनाएं दे रखी है E1 और E2, ठीक। तो P E1 हमको कितनी दे रखी है 3/4, ठीक। P E2 हमको कितनी दे रखी है 1/4, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि छात्र के प्रश्न का उत्तर जो है वो अनुमान लगा कर दिया, लेकिन उत्तर सही दिया उसने। तो देखिए P A/E1 कितना होगा 1, मतलब उत्तर सही जानने की प्रोबेबिलिटी, सही उत्तर उसने दिया है, ठीक। उत्तर वो जानता था, सही उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1, ठीक। अब उसने जो अनुमान लगाकर सही उत्तर जो उसने दिया है PA/E2 जो उसने हमको दे रखा है कितना 1/4, PA/E2 उसने देखो कहा है, मान लीजिए छात्र ने प्रश्न का उत्तर अनुमान लगा कर दिया परंतु उत्तर हमारा सही था, तो मतलब सही उत्तर देने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई और जो अनुमान लगा कर उसने दिया कितना 1/4। अब हमको कुछ नहीं करना, सीधे सब कुछ उसने हमको दे रखा था, दो घटनाएं भी दे रखी थी उसने हमको A/E1 और A/E2 भी उसने हमको दे रखा था, कुछ नहीं रहा है, सिर्फ हमको बेस थ्योरम लगानी है इसमें। तो PA/E1 हमको फाइंड करना है सही उत्तर दिया लेकिन जानता था इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी, मतलब E1/A, राइट। देखिए क्या होगा E1 डॉट PA/E1 PE2 PA/E1 प्लस
हमको सिर्फ वैल्यू रखनी है 3/4 डॉट 1 3/4 डॉट 1 प्लस 1/4 डॉट 3/4 प्लस 1/16 सॉल्व करिए इसे ना हो जाएगा। सोलह आएगा 16 ठीक 4 4 जा 3/13 ठीक। कितना है ना 12/13 राइट। ये हमारी क्या आ रही है प्रोबेबिलिटी, सही उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी, मतलब सही उत्तर जानता था इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब 12/13 इतनी प्रोबेबिलिटी है कि वो उत्तर तो उसका सही था बट वो जानता था, इसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 12/13 ठीक है गाइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो गाइस आप लोग ऐसे लगाते रहिएगा और आगे ट्राई करते रहिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ओके गाइस। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।